तो ये जो सवाल है कि क्या सीनियर सिटीज़न को आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है या नहीं, इसका जवाब उनको इस सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 194 पी में, टीडीएस इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न। तो ये नहीं है कि यहाँ पे आपको टैक्स लगेगा ही नहीं, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो टैक्स तो लगेगा, बट रिटर्न भरने की प्रोसेस को या टैक्स वो चीज़ आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कैसे करोगे, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे सब कुछ जो है वो आपके बैंक के थ्रू मैनेज हो सकता है। अब वो कैसे होगा उसका प्रोसेस हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। अब ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स कौन होते हैं? तो वो इंडिविजुअल जो इंडिया में रेजिडेंट हो और जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं रिटर्न भरने की, या जिस फाइनेंशियल ईयर के टैक्स की बात कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी दिन उन्होंने 75 ईयर्स की एज पूरी कर ली हो। और दूसरी चीज़ है कि उनकी पेंशन के अलावा कोई और इनकम नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, बट वो इंटरेस्ट इनकम भी उसी बैंक से होनी चाहिए, जिस बैंक में आपकी पेंशन रिसीव हो रही। अब वो इंटरेस्ट इनकम चाहे सेविंग अकाउंट से आ रही हो या एफडी से आ रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप यहाँ पे पर्पस देखें तो सारी की सारी जो इनकम है, वो एक ही बैंक में रिसीव हो रही है, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज़ जो सीनियर सिटीज़न को करनी पड़ेगी, वो ये कि उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है, वो बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। अब उसका फॉर्मेट जो है, वो हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। बट वो जब तक आप नहीं देंगे, तब तक आपकी तरफ से ये कंसेंट नहीं होगी, ये हामी नहीं होगी कि आप बैंक जो है, वो इस चीज़ पे एक्शन ले, वो आपकी तरफ से टीडीएस पूरी वर्किंग करके टीडीएस वगैरह सब जमा करवाए। अब जब ये डिक्लेरेशन आपने भर के बैंक को दे दिया, तो अब बैंक क्या करेगा? अच्छा, यहाँ पे बैंक के लिए भी स्पेसिफाइड बैंक यूज़ किया गया है। स्पेसिफाइड बैंक में शेड्यूल्ड बैंक्स आते हैं सारे, उसको अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है। तो मोस्टली मेजर सारे बैंक्स उसमें कवर होते हैं। वैसे आप स्पेसिफाइड बैंक मतलब शेड्यूल्ड बैंक की लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। अब आपने बैंक को डिटेल दे दी, बैंक का क्या काम होगा, वो आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम जो भी है उसको ऐड करेगा। प्लस आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी एलआईसी, मेडिकल वगैरह जो भी डिडक्शंस है चैप्टर 6A के अंदर, 80C, 80D जो भी है वो सब आप उनको इन्फॉर्म कीजिए। प्लस उसके अलावा बैंक कैलकुलेट करेगा 87A की आपकी जो भी रिबेट बनती है। 87A की रिबेट मतलब 3 लाख तक आपके टैक्स ज़ीरो लगता है, 3 लाख से 7 लाख तक की भी टैक्स की जो एग्जेम्पशन दी गई है, छूट दी गई है, वो भी बैंक आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके जो भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लग रहा होगा, उतने अमाउंट का टीडीएस जो है आपका डिडक्ट करके और जमा करा के। अब ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई है, इसका मेन बेनिफिट क्या है? वो ये है कि सेक्शन 139 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके बैंक ने सेक्शन 194 पी जो अभी हमने पीछे पूरा देखा, उसके हिसाब से सब कैलकुलेट करके आपका टीडीएस डिपॉजिट करवा दिया है। तो आपकी ये जो रिटर्न भरने की जो टेंशन है वो खत्म हो गई। ये जो डिक्लेरेशन आपको भर के देना है, ये जाएगा फॉर्म 12BBA में, और ये फिजिकल जाएगा, मतलब पेपर फॉर्म में जाएगा, ऑनलाइन नहीं भरना आपको। ये देने के बाद जैसे अभी हमने पीछे की स्लाइड्स में देखा, बैंक अपनी सारी वर्किंग करेगा और आपका टैक्स टीडीएस जो है वो पे कर देगा। और उसके बाद अब इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आप जो भी प्रूफ दोगे, जो भी एविडेंस दोगे अपना 80C 80D का, मेडिक्लेम, मेडिकल डिडक्शंस, एलआईसी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो एविडेंस आप प्रॉपर बैंक को प्रोवाइड करें, तभी वो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आपका टैक्स कैलकुलेट करके फिर डिपॉजिट करवाएगी। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं 12BBA का। इसमें आपको नेम, एड्रेस मेंशन करना है, पैन या आधार मेंशन करना है, प्रीवियस ईयर यानी कौन से साल की टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है, उसका वो ईयर मेंशन करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, किस बैंक से ये हो रहा है वो बैंक का नाम मेंशन करना है, किस एम्प्लॉयर से आपकी पेंशन आती है वो मेंशन करना है, और पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर
वो मेंशन करना है। और नीचे आपका वेरिफिकेशन, इस वेरिफिकेशन में वो बात लिखी हुई है, इसको आप देखें, आई सन ऑफ या डॉटर ऑफ डैश जो भी है, डू हेयर बाय सर्टिफाई दैट इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज कंप्लीट एंड करेक्ट and that I do not have any income other than income in the nature of pension and or interest. पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा मेरी कोई इनकम नहीं है, which is received or receivable only in the accounts of specified bank stated above. सिर्फ वो इंटरेस्ट और पेंशन जो भी है वो भी ऊपर जो स्पेसिफाइड बैंक का नाम मेंशन किया है उसी में रिसीव हो रही है, उसके अलावा मेरी कोई और इनकम नहीं है। नीचे डेट और प्लेस मेंशन करके आपको साइन करके देना है। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ उन्हें शेयर ज़रूर करें और आपके जो भी कमेंट्स हो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।